नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका खबरनामा में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बोकारो डीसी और एसपी ने खरना का प्रसाद किया ग्रहण, सादगी से जीता सबका दिल। सोनापट्टी के ज्वेलर्स दुकान में दिन दहाड़े चोरी की घटना, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। मंत्री ने मालतीपुर घाट पर छठ व्रतियों के बीच बांटी पूजन सामग्री। झारखंड और असम में फैले माओवादी संगठन पर पुलिस का हमला, मुठभेड़ में माओवादी ढेर। छठ पर्व पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक, रास्ते हुए वन वे। अब खबरें विस्तार से। आप कितने भी ओहदे में लिपटे हो, लेकिन जड़ों को तो कोई हिला नहीं सकता है। इसमें चार चंद तब और लग जाता है जब कोई बड़ा मुलाजिम या कहे तो जिले का सबसे बड़ा अफसर अपनी सादगी और बेपनाह आस्था की नाजीर पेश कर सबका दिल जीत लेता है। बोकारो के डीसी अजयनाथ झा और पुलिस कप्तान हरविंदर सिंह ने छठ महापर्व के खरना का प्रसाद ग्रहण के लिए बेरमो के खटाल पहुंचे। एक बारगी प्रशासन अमला पहुंचने से हलचल मच गई। बेरमो दक्षिणी पंचायत खटाल निवासी रेवन्यू निषाद अपने घर पे उनके आगमन पर चौंक गए और उनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। अंधेरे से दिखने वाले घर में कलेक्टर और एसपी ने प्रसाद खाया और अपनी सादगी से सबों का दिल जीत लिया। दरअसल ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी किसी गरीब के घर आकर सभी को चौंका दे, क्योंकि ऐसा कम ही देखा जाता है। डीसी अजयनाथ झा और एसपी हरविंदर सिंह ने सभी का दिल जीत लिया। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम ही है। उनके इस बड़कपन और बड़े दिल की दाद देनी होगी, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि जनता के असली सेवक हैं। उनके खुशी और गम से बराबर में भागीदार भी हैं। इस दौरान एसडीओ एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित रहे। सोनापट्टी में दिन दहाड़े सोने की दुकान में चोरी के मामला से हड़कंप मच गया है। चोर सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे गया, लेकिन आरोप फरार है। रविवार दोपहर 12 बजे नरेंद्र नाथ ज्वेलर्स एंड सन्स नामक दुकान में दो चोर चांदी खरीदने घुसे। उस समय उन्होंने दुकान मालिक से और गहने निकालने को कहा और 1 ग्राम सोना जेब में डाल दिया और वहां से भाग गए। कुछ देर बाद जब दुकान मालिक सोना गिनने गया तो उसे 1 ग्राम सोना कम दिखाई दिया। सीसीटीवी कैमरे में उसने तुरंत दोनों चोरों को सोना अपनी पिछली जेब में डालते हुए देखा। दुकान मालिक ने तुरंत बर्धमान पुलिस स्टेशन में मामले की सूचना दी और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी। আমার বাবার দোকান হচ্ছে সোনাপট্টিতে। আমার নাম সৌরদীপ, আমার বাবার নাম নরেন্দ্রনাথ কর্মকার। তো ওনার দোকানে আজ সকাল 12টা 2 মানে 1 গ্রামের মতো সোনা দুটো ছেলে এসে চুরি করে নিয়ে গেছে এবং তার সিসিটিভি ফুটেজটাও আমরা পেয়েছি। তো এটার জন্য আমরা থানায় এসেছি কমপ্লেন করতে। তো আমি থানাকে বলছি যেন তাড়াতাড়ি ওনার শাস্তি হোক এবং সোনাটা যেন ফেরত পাই আমরা। তারা এসে রূপো কিনতে এসেছিল দোকানে। রূপো কিনতে এসে বাবাকে অন্য কথাতে মানে উলঝে সেই সোনাটাকে চুরি করে এবং সেই ফুটেজটাও আমার কাছে আছে। তো তোমরা এটা কখন জানলে কি চুরি হয়েছে? আমি জাস্ট 5 মিনিট পর যখন লোকটা চলে যায় তখন আমরা সোনাগুলো কাউন্ট করছিলাম। কাউন্ট করতে গিয়ে শর্ট দেখতে পাই, তখন আমরা ফুটেজটা দেখি এবং ওখানে ধরা পড়ে। ছেলেগুলোকে আগে কোনো এসেছিল না? আগে কখনো আসেনি, প্রথমবারই এসেছে। প্রথম এসেছে, মানে চেনা না। पूर्व स्थलीय दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राज्य मंत्री स्वपन देवनाथ की पहल पर रविवार को धात्री ग्राम के मालतीपुर घाट पर छठ पूजन सामग्री का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर साल मंत्री स्वपन देवनाथ इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आटा, चीनी, केले, फल और बस जैसी विभिन्न पूजन सामग्री प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में मंत्री के अलावा कलना पुलिस स्टेशन के आईसी सुजीत भट्टाचार्य, धात्री ग्राम पंचायत अध्यक्ष अशोक चौधरी सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान 100 से अधिक लोगों को पूजन सामग्री सौंपी गई। कार्यक्रम श्रीरामपुर, समुद्रगढ़, जुलोई डागा और मालतीपुर क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है, जहां हर जगह उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में मंत्री भाग लेते हैं। आसानी क्षेत्र की महिलाएं पूजा सामग्री पाकर बहुत खुश दिखी। ছট পূজা উপলক্ষে যারা ব্রত পালন করেন এই পুজো তাদের পুজোর সামগ্রী এবং যা যা প্রয়োজন হয় আমরা পুজোতে করে যেটা নিয়মে দিয়ে থাকি। তো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে অভিষেক বাবুর পক্ষ থেকে সমস্ত ছট পূজার প্রেমী যারা তাদের আমরা অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাই এবং এটা 4 দিনের পুজো, কাল থেকে তারা লাউ ঘাস হবে।
শনিবারই, তারপরে দিন হচ্ছে ঋতুর পায়ের সঙ্গে, তারপর তো নির্জলা উপোস সোমবার বিকেলবেলায় সন্ধ্যেবেলায় এই গঙ্গার তীরে ভক্তজনেরা উপস্থিত হন। তারা সূর্য দেবতাকে বরণ করে, আবার মঙ্গলবার দিন যখন সূর্য উঠবে সেখানেও তাদের করা হয় সূর্য উপাসনা এবং তাদের ফল সঙ্গে আমরা যতটা পরিচয় দিই চাল আটা কুলো গামছা নতুন শাড়ি, তারপরে কাঁচা হলুদ কাঁচা আদা আখ বিভিন্ন ফল ফলা দিয়ে আমরা ডালা সাজিয়ে প্রত্যেকের কাছে দিয়েছি। এখানে অর্গান আমাদের সব কিছু পাওয়া গেল আমাদের এই উপস্থিত কি কি পেলেন এখানে? এইখানে কাপড় পেয়েছি, লাউ পেয়েছি, নারকেল পেয়েছি, চাল পেয়েছি, কুলো পেয়েছি, আখ পেয়েছি, হলুদ পেয়েছি। এই সামগ্রী দিয়ে আপনাদের সমস্ত ছট পুজোয় লাগে? হ্যাঁ সব লাগে। আচ্ছা, সব লাগে, আরো আমাদের কিনতে হবে। আপনার নাম? মালতী চৌধুরী। এইটা পাওয়াতে কি হয়েছে, আপনাদের ভালো হয়েছে? হ্যাঁ আমার असम के कोकराझार जिले में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में झारखंड का कुख्यात और वांछित माओवादी अपील मुर्मू उर्फ रोहित मुर्मू मारा गया। मारे गए माओवादी पर झारखंड और असम दोनों राज्यों में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। असम के कोकराझार जिले के सलकटी पुलिस चौकी क्षेत्र के नंदागुरी इलाके में पुलिस और माओवादियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई थी। पुलिस के अनुसार वह हाल ही में कोकराझार रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके का मुख्य आरोपी था। इसी विस्फोट में शामिल लोगों की पहचान के लिए अभियान चलाए जा रहे थे। इसी क्रम में माओवादी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें रोहित मुर्मू मारा गया। मारे गए माओवादी रोहित मुर्मू झारखंड के साहिबगंज और गोड्डा जिले में भी कई मामलों में वांछित था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार वह झारखंड में रोहित मुर्मू के नाम से और असम में अपील मुर्मू के नाम से सक्रिय था। वह नेशनल संथाल लिबरेशन आर्मी NSLA का कमांडेंट रह चुका था। संगठन के आत्मसमर्पण के बाद भी उसने सरेंडर नहीं किया और माओवादी गतिविधियों में सक्रिय रहा। इस मुठभेड़ के बाद असम और झारखंड दोनों राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और माओवादी नेटवर्क पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पहले हमारे क्षेत्र में एक दुर्दांत अपराधी रोहित मुर्मू थे, जिन्होंने बोरियो, बरहेट, मिर्जा चौकी, नगर इत्यादि जगहों पर कई क्राइम किए हैं। उनके नाम पर दर्जनों केस दर्ज हैं और कई केस चार्जशीटेड है, न्यायालय में विचाराधीन है। 4 केस अभी अनुसंधान अंतर्गत भी है। उनके विरुद्ध अपहरण, फिरौती, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट और हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज थे। अभी ज्ञात हुआ है कि असम पुलिस के द्वारा वह मुठभेड़ में मारा गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं असम पुलिस को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ भी बहुत सारे हमारे केस हैं, वो आगे अनुसंधान की प्रक्रिया भी आगे बढ़ जाएगी और हम लोग भी काफ़ी खुश हैं। अभी तक जहाँ तक पुष्टि हुई है उसमें हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि वही अपराधी है जो हम लोग यहाँ रोहित मुर्मू के नाम से। छठ पूजा को लेकर हरियाणा प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष तैयारियां की है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए शहर के कई प्रमुख मार्गों पर वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई है। वहीं छठ घाटों की ओर जाने वाले रास्तों पर वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। CCR DSP मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वाहनों की पार्किंग के लिए निर्धारित स्थलों पर अलग से व्यवस्था की गई है और शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों, पुराना समरनालय चौक, झील मोड़, DVC चौक, नवाबगंज रोड और पटेल चौक पर बैरिकेटिंग और ड्रॉप गेट लगाया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक थाना प्रभारी के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। DSP ने लोगों से अपील भी की है कि वे छठ घाटों तक पैदल जाएं ताकि जाम की स्थिति न बने और पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। छठ महापर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हजारीबाग शहरी क्षेत्र के यातायात व्यवस्था में व्यवस्था सुचारू रखने हेतु आपको जहां महत्वपूर्ण झील, तालाब हैं उनके आसपास पार्किंग की व्यवस्था की गई है तथा बैरिकेड लगाकर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग स्थल चिन्हित किया गया है और गाड़ी रोकने की व्यवस्था की गई है। और झील परिसर, यहाँ हजारीबाग शहरी क्षेत्र में झील परिसर, छठ तालाब, खजांची तालाब और मीठा तालाब में भीड़ होता है। उन सभी जगहों के लिए स्ट्रेटजी तैयार की गई है। यातायात का वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। नो एंट्री के लिए थी, बड़ी वाहनों को जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाने की व्यवस्था की गई है। और झील परिसर में चारों तरफ से, जैसे आप इधर डिस्ट्रिक्ट मोड़ से जाएंगे तो DTO ऑफिस से जाएंगे तो जिला स्कूल और इस्लामिया स्कूल को पार्किंग के लिए रखा गया है। पुराना समाहरणालय भी पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
अगर डीवीसी चौक से आते हैं तो वो डीवीसी के और त्रिमूर्ति के बीच में जो है वहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती हैं और उसके बाद वहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएंगी। छठ पूजा के अवसर पर अंडाल थाना ओल्ड थाना मोड़ इलाके के बाजार में मछली और मांस की दुकानों को बंद करने के लिए भाजपा द्वारा नोटिस जारी कर दुकानदारों को धमकाने का आरोप के मामला अब तूल पकड़ने लगा है। विपक्षी नेता इसे लेकर गोलबंद होने शुरू हो गए हैं। हालांकि बीजेपी के जिला नेतृत्व ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। बंगाली पक्ष के सदस्य सोमवार सुबह से ही उस बाजार में मछली और मांस की दुकानें खोलने और भाजपा द्वारा इस तरह के मुद्दे का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तृणमूल और CPI-ML राजनीतिक दलों ने भी इस घटना की निंदा की है। हालांकि बाजार की लगभग सभी मछली और मांस की दुकानें खुली रही, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला कि बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इस तरह का कोई नोटिस जारी किया हो। लेकिन बात विवाद शुरू हो गया है। কালকে দেখেছেন কিছু বিজেপির লোক দোকানে দোকানে ফতোয়া জারি করেছে যে মাছ মাংস দোকানে খোলা যাবে না। খাদ্যাভ্যাস তার আপন আপন, কে কি খাবে কে কি খাবে না এটা কেউ বলতে পারে না। যার মন যাবে সে খাবে, যার মন যাবে না খাবে না। বিজেপিকে সে অর্ডার কেউ দেয়নি, পাশে দুঃসাহসকে বাংলার বুকে সে বিজেপি করতে পারে না যে বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে খাদ্যাভ্যাসে বসে সে বারণ করবে তুই মাছ খেতে পাবে না, তুই মাংস খেতে পাবে না। এই ধরনের বিজেপি সংস্কৃতি ওরা ইউপি বিহারে করুক। রানীগঞ্জের বুকে অন্ডারের বুকে এই ধরনের অপসংস্কৃতি বাংলা কিছুতে মেনে নেবে না। তার জন্য আজ আমরা অন্ডারে এসেছি, মাছের দোকান খুলতে এসেছি, মাংস দোকান খুলতে এসেছি। প্রত্যেকে জানে যে গতকাল বিজেপি আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতী বলবো, তারা বাংলার ভাবাগাতে আঘাত করতে চেয়েছিল। তারা বিভিন্ন মাংসের দোকানে মাছের দোকানে বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে তারা হুমকি দিয়েছে। সে হুমকির প্রতিবাদে তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে তৃণমূল যুব কংগ্রেস তাদের রাস্তায় নেমেছি এবং ব্যবসায়ী বৃন্দের পাশে আছি, সাথে আছি। এবং বিজেপিকে আমরা বলতে চাই এটা সোনার বাংলা, এখানে বাংলার মানুষ একে অপরের সাথে মিলেমিশে তারা উৎসব পালন করে এবং আমাদের এখানের মানুষ গোটা ভারতবর্ষের মানুষ কে কি পড়বে কে কি করবে কে কি খাবে তা বিজেপি ঠিক করে দিতে পারে না। তাই সাহেব প্রতিবাদ করছি আমরা অন্ডাল ব্লক যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। আমরা জানি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছে উৎসব সবার, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। সেই উৎসবে আমরা আজকে ছোট মাইয়াকে প্রণাম জানাই। ছোট মাইয়ার প্রতি আমাদের অনেক অনেক। और खबरनामा में अब तक बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।